बनवारी किस बात पे आया मेरे पास काम जरूरी काम जरूरी हवलदार तोड़े अर्रा बोल जिसको तोड़े उसको कोई नहीं। अर्रा बोर उर्फ तोड़े अर्रा बोल हवलदार तोड़े। हवलदार उर्फ तोड़े यस सर। हवलदार जिसको तोड़े उसको कोई नहीं जोड़े। यस सर। यस सर। हमारे नाम में तोड़े इसलिए लगा है जब ये मिलियन थाने के अंदर आता है अच्छा हम इसको इतना मारते हैं इतना तोड़ते हैं कि दोबारा लुच्ची लफंगाई गुंडाई चोरी चलाकी करने की कोशिश नहीं करता। शाबाश शाबाश शाबाश। फलो यहाँ गया मेरे भाई सर्विस इंस्पेक्टर ये 20 रुपया 10 दोनों क्यों चौकीदार एक बात ये बताओ हमारे बारे में तुमने अपने हल्के में बता दिया कि नए साहब आए हैं जिनका नाम है इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। जी सर। बता दिया कि नहीं बताया? हम अपने हल्के में बता दें। बता दिया कि नए साहब आए हैं जरा उनके कानून और कायदे अलग हैं। जी सर बता दें। अर्रा बोर कौन सा हल्का पड़ता तुम्हारा? हमारा हल्का पड़ता 4 नंबर। 4 नंबर। जी साहब। एक बात ये बताओ तुम्हारे हल्के में शराब वगैरह बनती कि नहीं बनती है? चोरी चपाड़ी होती कि नहीं होती है? अरे साहब 4 नंबर हल्के में जितने गांव पड़ते हैं सभी गांव में हम कच्ची दारू बनवाते हैं। बनवाते हो? बनवाते हैं। खर्चा वगैरह मिलता है? हर हफ्ते में एक घर से 500 रुपए। एक घर से 500 रुपए लेते हो हर हफ्ते में? हर हफ्ते में। तो खूब फायदे से पैसा कमा रहे हो। अरे जाता हूँ तो जेब भर के नोट लाता हूँ। ओके राइट। अपने हल्क में जाओ तो कुछ मेरे बारे में बताओ। बता दो जा करके कि नए साहब है जिसका नाम है इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। यस सर। अपने हल्के में जाओ तो बोल दो कच्ची शराब खूब बनाओ खूब चोरियां करो लेकिन हफ्ते बाद सालों पुलिस वालों से मिलो। चुनाव जुआ खेलते हैं। नहीं हम ये नहीं कहते कि चोरी ना करो चोरी करो लेकिन लुटिया चोरी मत करो। साहब ये लुटिया चोरी क्या होती है? लुटिया चोरी उसको कहते हैं कि जैसे कोई औरत या लेटरिन के लिए जा रही है जी। उसके साले लुटिया लिए भागे जा रहे हो। या तो लुच्चा ही है। अगर कोई बाजार को जा रहा है पुरानी साइकिल है उसके सालों साइकिल छीनी ली भागे जा रहे हो। ये तो लुच्चा ही है। 200 रुपए की साइकिल छीनोगे हम पकड़ेंगे तो 500 से कम लेगी नहीं वरना 20 लाठी मार करके अंदर कर देंगे। अंदर कर देंगे। ये सब छोड़ो ये सब छोड़ो लंबा हाथ मारो। लंबा हाथ मारो। हमारा इलाका छोड़ दो दूर दराज चले जाओ 1-2 लाख का हाथ मारो। यस सर। 10-50 हजार हमको दे जाओ पकड़ेंगे छोड़ देंगे भाग जाओ। बहुत जाओ बढ़िया। भाग जाओ बाबा बलात्कार करो छोड़ देंगे। क्योंकि है हमारे माता पिता ने हमको पढ़ाया लिखाया और पाने के तरीके से पैसा बहाया और कड़ा परिश्रम करने के बाद हमने नौकरी पाया। अब जब हमें नौकरी मिल गई है तब हमको चाहिए पैसा। क्या हमको चाहिए पैसा काम करो चाहे। है जैसा साहब और कहावत में लोगों ने कहा है क्या कहा है? कहावत में लोगों ने कहा है कि पुलिस और पतुरिया किसकी? किसकी? पुलिस पतुरिया किसकी? जो नोट दे। साहब आपके साथ में ड्यूटी करके हमारी तबीयत एकदम बुलंद रहेगी। बुलंद रहेगी हमसे मिल कर रहोगे तो बहुत फायदे में रहोगे क्योंकि पैसा पैदा करने वाली हम मशीन हैं। ये मशीन हम तो जब सुबह सुबह उठते हैं और स्नान करते हैं और उसके बाद में शंकर जी का ध्यान करते हैं शंकर जी के पुजारी हो तो एक हम मंत्र पढ़ते हैं। शंकर जी के जब पूजा करते हो तो मंत्र मंत्र भी बोलते हो? हाँ मंत्र पढ़ते हैं। वो साहब कौन सा मंत्र बोलते हैं? सीखोगे सीखेंगे। और उधर ले चल मेरे भगवन इधर और उधर ले चल मेरे भगवन जिधर बौछार पैसे की उधर ले चल मेरे भगवन। उधर ले चल मेरे भगवान जिधर बौछार पैसे की ये सर और आज कल हो
रही मुझको आजकल हो रही मुझको बहुत दरकार पैसे की आजकल हो रही मुझको माइक ऑपरेटर कहाँ हो भैया? साहब आज बात की माइके बोल नहीं है तुम माइक छोड़ के कहाँ चले गए? साहब हाँ। छोड़ो, ये सोचो सामने हारन लगे हैं, है ये खाली दिखावटी लगे ये खाली दिखावा है। दिखावा है। हो सकता कि व्यवहार में मैं शब्द लेकर के आया हूँ पैसे तो मांगे के नहीं धोए आए। में से बढ़िया बनता है, इसलिए ज्यादा कहना भी नहीं ये चाहिए। कहना भी नहीं चाहिए। हवलदार अर्रा बोर तुमको मालूम होना चाहिए जी साहब, ये थाना मोहली है। थाना मौली है। थाना मोहली में क्या है? ये आ गए सर्वेश में पिछवाखोर, ये आ गए सर्वेश पेंटर की तरफ से। ये 10 में भेजा है, कहते हैं गाना सुनाओ बाजा बाजी की नाई बाजी। बाजी जरूर पेंटर, तुम बैठो बाजा तो बाजा साजा तक बाजी। तुमको मालूम होना चाहिए जो कुशैला गांव पड़ता है, तो सही लगा। उसी गांव में जो सरपंच लखपत वर्मा रहता है। हाँ, वो वर्मा सरपंच जो है वो लखपत वर्मा वो हमारा दोस्त है। अब माना हुआ आदमी है। वो हमारा दोस्त है, काम धना शराब करता है और लेकिन अपना पेट अच्छी तरीके से भरता है क्योंकि उसने मेरा ट्रांसफर करवा करके जिला उन्नाव से यहाँ बुलवाया है। ओ थाना उसने मौली। क्योंकि वो हमारे साथ में पढ़ाई कर चुका है। हम लोग जब इलाहाबाद में पढ़ते थे तो साथ में वो भी पढ़ता था। मैंने तो वही से मेरा दोस्ताना हुआ। उसके बाद में बराबर फोन से बात होती रही और उसने मेरा ट्रांसफर करवा करके यहाँ बुलवाया है। जब कभी उससे मुलाकात होगी तो देखना हमारे उसके ताल्लुकात क्या है। ओ इसका सब लोग देख करके हैरान हो जाओगे कि हमारे उसके ताल्लुकात कैसे हैं, इसका हम लोग क्या प्लान करते हो, आगे क्या करने वाले हैं। ऐसा करो जरा फाइल लाओ। चौकीदार साहब को थाने की पुरानी चीनी फाइल दो। ये रही साहब फाइल, यही फाइल है। एक बात ही बताओ जी साहब। अर्रा बोर, जी ये प्यारे और दुलारे कौन है? अरे साहब, हर फाइल में इनका नाम है। ये प्यारे जो भी पेज खोलता हूँ प्यारे और दुलारे। साहब, प्यारे दुलारे एक नंबर के झाटू हैं। झाटू डाकू 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 बोला करो जल्दबाजी। यार, ये डाकू है। अरे इंसानों को इस बात की खबर नहीं है कि कानून के कितने लंबे हाथ होते हैं वो तो होते हैं। और पुलिस के डंडे में कितनी ताकत होती है। पुलिस वो चीज है कि गले हुए मुर्दे खुदवा लेती, साले मुर्दे कव्वाली गाना शुरू कर देते हैं। यस सर, बहुत सही बोला साहब। लेकिन पुलारे प्यारे दुलारे जो है ना, इनके गिरोह में 60-65 आदमी, 60-65 दिन दिहाड़े बाजारे लूट लेते हैं। सूरज डूबने से पहले लोग अपना टाटा फरका बन के घरों में घुस जाते हैं। जनता कहती है पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी, जनता कोई का काम नहीं। अर्रा बोर, मेरी बात को सुनो। ये 60-65 आदमी है, लेकिन इन सालों को इस बात की खबर नहीं हिंदुस्तान में जवान कितने हैं। यस सर। अगर हमें एक फोन घुमा दूं आईजी के पास, डीआईजी के पास, एसपी साहब के पास, तो ना जाने कितना जवान यहाँ जाएगा आ जाएगा। एक फोन के ऊपर। Yes, sir. मैं कुछ इनके बारे में कहना चाहूंगा। क्या कहना चाहेंगे साहब? क्या कहना चाहेंगे साहब? और सीतापुर में, ये सर, और सीतापुर में है मचा प्यारे का कोहराम। सीतापुर में और सीतापुर में है मचा और प्यारे का कोहराम। और पुलिस प्रशासन की यहाँ पर हो गई नींद हराम। और हो गई नींद हराम। और फोन एसपी साहब का आया और किसी तरह से इस डाकू
जल्दी करो तो सफा। हेलो, ये आ गए हमारे सर्वेश पेंटर। ये 20 रुपए जोकड़ मास्टर तुमको दे रहे हैं। और अभी 4 दिन पहले वो सेठ धनी घर आया और लूट ले गया सारी दौलत, फिर भी हाथ ना आया। और खेलो जंगल सारा, यही आदेश हमारा। वो समझा क्या शैतान, अरे घूम घूम के पता लगा चंबल के दरमियान। हेलो हेलो, चौकीदार वा दीवान। जी साहब। क्या इंस्पेक्टर साहब थाने में जो उपस्थित है? हाय आप कौन है? हाय हाय, आइए आइए। मैं सरपंच लखपत वर्मा बोल रहा हूँ। आइए 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 वर्मा जी, आइए वर्मा जी। वर्मा जी आ अरे यार, यानी कि तुम थाने में आए हो और 3 दिन से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुम थाने में आए हो। अरे मुझे फोन करके इनवाइट करते, हम फूल से लेकर खुद ही आ जाते। इनकी तारीफ, यही तो हमारा बेटा है विश्वनाथ। तुम्हारा भतीजा है विश्वनाथ। तुमसे मिल करके, यानी तुम तो वर्तमान प्रधान हो। हाँ, तुमसे मिल करके बहुत बड़ी खुशी हुई। हाँ, आज मैं ये देख रहा हूँ कि सूर्य जो है ये पूरब से पश्चिम कैसे निकल आया। आपकी तारीफ जब तक मेरे डैडी किया करते थे तो हमने कहा चलो आज साहब से हमें मुलाकात ही करा दो। मेरे दोस्त इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, आपसे मिलकर के बहुत बड़ी खुशी हुई। ना ही तो कभी पूरब से पश्चिम सूर्य उदय हुआ है और ना ही तो कभी होगा। अच्छा, लेकिन बात, अरे क्या बात करते हो यार, अल्लाह बोल, दुनिया बदल गई है और तुम्हारे हंसी नहीं बनी। तुम लोगों के आने से हमारी तबीयत अब खुश हो गई। हम जानते हैं ये क्या है? ये क्या बदतमीजी है? से परेशान है हम। मेरे दोस्त, अर्राबोर, अरे हमारा दोस्त आया हुआ है, सरपंच और यानी कि वर्तमान प्रधान आए हुए हैं। और तुम खड़े खड़े सालों मुझ देख रहे हो। अरे कुछ चाय वगैरह लेकर के आओ, ठंडा वगैरह लेकर के आओ। हेलो मेरे दोस्त, कुछ खाने पीने का मूड नहीं है। तीन डंडा ले। नहीं डंडा नहीं, कम से कम लाठियां और बांका साथ में लेकर। क्यों? तुम गधे हो, तुमको मालूम होना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं। हम ठंडा बोल रहे हैं और तुम डंडा की बात बता रहे हो। इंस्पेक्टर साहब, इस समय खाने पीने का कोई मूड नहीं है। क्यों? एक बात ही बताओ, क्या है? खपड़ी खाइए। अरे पपड़ी बोलते हैं उसे। पपड़ी को खोपड़ी बता रहे हो। चल भेजा बता। तुम अपनी सालों कथा नहीं बंद रखो। जब हम आपस में बात कर रहे हैं तो तुम लोग बीच में मत बोलो, किनारे भी मत बोलो। जब बोलने का टाइम आए तब बोलो। इंस्पेक्टर साहब, बोलो, अचानक आने का कोई कारण भी हो सकता है। क्या बात क्या है? मेरे दोस्त, मेरा बेटा विश्वनाथ 5 पंचवर्षीय से कंटिन्यू प्रधान होता चला आया। अच्छा, लेकिन इस बार हमारा चुनाव पानी में चला जाएगा। क्या मतलब? यानी आपका बेटा चुनाव लड़ेगा और पानी में चुनाव चला जाएगा? काश हमारा चुनाव पानी में चला गया तो बर्मा खानदान की नाक कट जाएगी।
ऐसी कौन सी बात है? मेरे दोस्त, मेरे गांव कुसैला में सिर्फ है। मेरे बिरादरी के 5 ही तो मकान है, अच्छा, बाकी अच्छा। हरिजन बस्ती है। यानी कि वर्मा लोगों के 5 ही मकान है और बाकी सब हरिजन बस्ती है। मेरे दोस्त, हरिजन बस्ती जितनी है वो सब एक हो गई। तो यानी कि मुकाबले में कोई दूसरा प्रधान खड़ा हो रहा है? कोई दूसरा और नहीं, फिर? मेरे वहां चंद्र टुकड़ों पे पलने वाला, है। जिसे बनवारी कहते हैं, आए दिन राजगिरी का काम किया करता था, चंद्र टुकड़ों पे पला करता था। आज वो हमारे बेटे के बराबरी में चुनाव प्रधानी का लड़ रहा है। अच्छा, और हरिजन एकत्रित होने के कारण इस बार हमारा चुनाव पानी में मिल रहा है। मेरे दोस्त, अच्छा। कोई पॉइंट, कोई होलिया, कोई तरकीब ऐसी बताइए जो कि हमारा बेटा पुनः प्रधान हो सके। एक मेरी बात सुन लो सरपंच जी, आपको मालूम होना चाहिए भारत देश आजाद है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, मानता कोई हूं, इंसान भी चुनाव लड़ सकता है। मानता हूं मेरे दोस्त, इसमें हर किसी से कोई लेना देना थोड़ी है। मैं समझ रहा हूं आपकी बात। हर एक प्राणी आजाद है, भारत देश आजाद है तो हर एक प्राणी आजाद है। लेकिन तुम्हारे कोई कहने का भी मतलब इंसान ये है कि नहीं अगर वो प्रधानी लड़ेगा तो वो जीत जाएगा, तुम्हारी नाक कट जाएगी। फिर बात तो यही है, आखिर दोस्ती का मतलब क्या है? तो लोग इसलिए सच कहा करते हैं कि दोस्त को दोस्ती मंजूर है, तो बंबई से कलकत्ता कितनी दूर है। तो यानी कि तुम मशवरा हमसे लेने के लिए आए हो। मेरे दोस्त, अगर तुमको हम तुम्हारे बेटे को जिताने का मशवरा बता दी तो हमें क्या मिलेगा? अरे भाई देखिए, हम अगर तुमको मेरे तरकीब बताएंगे कि तुम्हारा बेटा प्रधान बन जाएगा मेरे दोस्त, मेरा बेटा प्रधान बन जाएगा तो समझो आपका फायदा ही और फायदा। तुम्हारी नाक भी बच जाएगी, बिरादरी की नाक भी ऊंची जाएगी कि हम 5 घर हैं फायदा मेरे दोस्त, और फिर भी प्रधानी मेरे पास है। फायदा देखिए, ही फायदा। मुट्ठी बंद करने से कुछ नहीं होता है, मुट्ठी खोल के राज जाहिर करो कि मेरा फायदा क्या तुम्हारी होगा। कहने का मतलब बंद मुट्ठी में हकीकत नजर नहीं आता। नजर नहीं आती है, जब मुट्ठी खोलोगे तभी हकीकत नजर आईना आएगी। कर दो ना। हाँ, बोलिए। काश हमारा बेटा पुनः हो जाएगा प्रधान, तो इसके एवज में तुम्हें रुपए देंगे 5 लाख। 5 लाख? 5 लाख। अगर 5 लाख रुपए हमको तुम दोगे तो समझ लो कि तुम्हारा बेटा प्रधान बन गया। प्रधान बन गया। किसी की औकात नहीं जो बीच में रुकावट बन जाए। अगर आपकी राय हो तो हम इनको जीतने की पॉइंट बता दें। तुम बताओगे? जाओ, आपकी राय हो तो। तुम्हारे गांव ग्राम सभा में कितने गांव लगते हैं? अरे हमारे गांव सभा में 5 गांव लगते हैं। 4 गांव ना लगवा दो। 4 गांव बढ़ जाए। हाँ, वाह वाह, देख रहे हो अल्लाह बोल की। जब 4 गांव बढ़ जाए हाँ, तो वहाँ पहुंचो। हाँ, भाई क्या कमल दो, राशन दो, सबकी पीठों को वाट मार। वाह वाह, ये सब इसमें- कम्बल बांट दें और सब जितनी दौलत है इनके पास सब उनको सबको दे दें और फिर हाथ में एक एक कटोरा ले लें और गांव में जाकर के भीख मांगना शुरू कर दे दाता के नाम तुझको ला बात है। कब लोग कपट्टे तरकीब वो बताओ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। बस राइट, यही कहने का मतलब। एक बात ये बताओ ठाकुर साहब, जो कुछ हम पूछ रहे हैं हकीकत में बताना। बिल्कुल सच जो बताऊंगा यार। तुम्हारे मोर्चे पे वो बनवरिया खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है, इलेक्शन लड़ रहा है प्रधानी, और तुम समझ रहे हो कि वो अरे जीत जाएगा। कल उसका पर्चा दाखिला है। लेकिन एक बात ये बताओ, तो उसकी सपोर्ट कौन कौन कर रहा है? सपोर्ट 64 कौन? निहायत इंसान। 2 कौड़ी का इंसान है, लेकिन उसका नाम क्या है? अरे 90-95 वर्ष का इंसान है। अच्छा, वो श्यामू क्या है? श्यामू श्यामू किसान। तो उसकी बात, इसका मतलब उसकी बिरादरी में चलती है। वो जिधर जो भाई वो मुखिया वो समझो। जिधर भी मिल जाएगा उधर वो इलेक्शन पलट जाएगा। अरे कुतलुकपुर मढ़िया सब हरिजन बस्ती तो है। अच्छा, वो पुतलपुर मड़िया हरिजन बस्ती है और वो कुशेला कह रहे सेला में भी हरिजन बस्ती ज्यादा है। ज्यादा बस्ती तुम्हारे 5 ही घर है। तो एक बात मैं बताने जा रहा हूँ, बोलो सुनो मेरी बात। तो जा करके क्या बताया श्यामू किसान, जी। सिमवा के घर में जाकर के डकैती डलवा दो। वाह वाह इंस्पेक्टर, हम उसके घर में डाका डरा दे और 304, 306 और दफा 25 के हमें अंतर्गत में हमें अंदर कर दो। अरे चुप हो यार, पूरी बात को नहीं तुमने सुना और बीच में आगे बात को काट दिया। अरे मैं खुद कानून बनाता हूँ, खुद कानून चलाता हूँ। कैसे? कैसे? ऐसे जब वहां पर तुम डकैती डलवाओगे तो एक बात ये समझ लो
कि उसका मर्डर होना बहुत ही जरूरी है। इसका वही सेमुआ का। वाह भाई वाह, 302 के हम लोग मुजरिम हो अरे जाए। तुम बात को तो पूरी समझो। जब उसका मर्डर हो जाएगा तो कहने की बात ही है कि जो बनवारी बता रहे हो, हाँ हाँ बनवारी, सबसे बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं कि बनवारी के पास ऐसा कोई सबूत हो, ऐसी कोई पहचान वाली चीज हो जो उसकी चीज को हर इंसान जानता हो। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब ऐसी कोई वस्तु हो, हाँ, ऐसी कोई वस्तु हो जाकि इंसान पहचानता कि जाता हर इंसान उसको पहचानता हो, हर इंसान उसको पहचानता हो। जब वहां हम दबिश डालेंगे तो वो चीज वहां पर बरामद होना चाहिए। और जब हम पूछेंगे ये चीज किसकी है, पॉइंट है, पॉइंट मैं तुमको बता रहा हूं। जब हम पूछेंगे ये क्या, ये वस्तु किसकी है, तो लोग जब वो फेमस वस्तु होगी